दोस्तों, अगर आपकी भी बेटी ये कहती है जो मैं फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ स्कूल जा रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ, फिल्म देखने जा रही हूँ, या बियर बार में जा रही हूँ, या डिस्को में जा रही हूँ, या सहेली के घर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उसमें जा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी सब्जेक्ट पे आधारित है। दोस्तों नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, वीडियो अच्छी लगे या ना लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, वो अपने चाहने वाले, जानने वालों को जागरूक कर सके और सुरक्षित रह सके। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक लड़की रहती थी, भक्ति मैकर। भक्ति मैकर 28-29 साल की थी। आप इनको देखेंगे स्क्रीन पे, 28-29 साल की थी और बहुत ही सुंदर थी, पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। 2-2.5 साल पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सबके पास है। ये भी फेसबुक चला रही थी, ऑपरेट कर रही थी, और फेसबुक पे रील देखते देखते इसकी दोस्ती होती है दुर्गेश पाटिल से। फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दुर्गेश पाटिल भी खंडाला का रहने वाला था। खंडाला में ही इसका एक बियर बार था, शैली बियर बार के नाम से। दोस्तों, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत बहुत आगे बढ़ जाती है, फिर दोनों में मोबाइल नंबर का एक्सचेंज होता है, दोनों में बात शुरू हो जाती है, मैसेज शुरू हो जाती है, फिर अश्लील चैटिंग और अश्लील वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, भक्ति मैकर और दुर्गेश पाटिल मिलना शुरू कर देते हैं, बार बार मिलते हैं, फिर कई बार मिलते हैं, बियर बार में मिलते हैं, डिस्को में मिलते हैं, ओयो में मिलते हैं, घर में मिलते हैं, जहाँ पे दोनों एकांत पल बिताते हैं। एकांत पल बिताते बिताते एक दिन भक्ति मैकर लापता हो जाती है। 16 अगस्त 2025 को वो अपने माता पिता को कहती है जो मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ। पार्टी में चली जाती है घर वालों को ये बता के। आजकल तो बच्चे अपने मन के हैं, और आपने माता पिता की गलती है जो उन्होंने उनको अपने मन का बना के छोड़ दिया है। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग क्या मानते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, तो भक्ति मैकर घर से ये बोल के चलती है, वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से निकलती है, खंडाला पहुंचती है। खंडाला पहुंचने के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका जो सैली नाम का बियर बार था, वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद बियर बार में क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। दुर्गेश पाटिल फिर अपना एकांत का पल बिताता है, दोनों मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद पता नहीं होता, भक्ति मैकर अपने घर लौट के नहीं आती है। जब 16 अगस्त को रात को नहीं आती है, 17 अगस्त को इंतजार किया जाता है। फिर शाम को भक्ति मैकर के माता पिता थाने जाते हैं और 17 अगस्त 2025 को एफआईआर लिखा देते हैं। दोस्तों, जो हमारी बेटी अपने सहेली के साथ, दोस्त के साथ बाहर जा रही है ऐसा बोल के गई, लेकिन वो लौट के नहीं आई। अब पुलिस वाले मोबाइल नंबर लेते हैं, ये सब लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले माता पिता से बात करते हैं, जो आपको किस पे शक है? तो माता पिता कहते हैं मुझे दुर्गेश पाटिल पे शक है। मतलब माता पिता को भी पता था जो बेटी दुर्गेश पाटिल नाम का एक बंदा रखी हुई है, लेकिन समझाना बुझाना, उसे कहना, मतलब ये तो खुलेआम हो चुका है। जो एक बेटी जो है बॉयफ्रेंड रखेगी रखेगी, इतना छूट होता है आजकल के जनरेशन में। फिर वो ये दुर्गेश पाटिल का नाम लेते हैं, फिर पुलिस वाले दुर्गेश पाटिल के पास पहुंचते हैं, 17 अगस्त को ही पहुंच जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहता है मेरा भक्ति से कोई रिश्ता नहीं है, पहले था लेकिन हमारा ब्रेकअप
हो गया था काफी पहले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाले फिर छोड़ देते हैं उसे, क्योंकि तब तक सीडीआर रिकॉर्ड नहीं आया था। फिर पुलिस वाले सीडीआर रिकॉर्ड निकालते हैं तो ये पता चलता है भक्ति मैकर कल मतलब 16 तारीख को सैली जो बियर बार है उसके बॉयफ्रेंड का, दुर्गेश पाटिल का, उसके आसपास ही थी और दुर्गेश पाटिल भी वहीं था, आसपास ही था। उसके बाद पुलिस फिर दुर्गेश पाटिल के बियर बार में पहुंचती है। बियर बार में पहुंचने के बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस को ये पता लगता है उसको सर्च करने में जो सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुआ है। फिर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, आसपास के जो गली है, रास्ते हैं, दुकान है और बहुत सारी, वहां पे एक कैमरा खंगाला जाता है तो पता लगता है जो भक्ति मैकर आई थी। अब पुलिस वाले दुर्गेश पाटिल को उठा लेते हैं, थाने ले आते हैं और फिर पुलिस वाले अपने आप पे आ जाते हैं और दुर्गेश पाटिल को चमकाते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं जो तुम सही बताओ। तो दुर्गेश पाटिल टूट जाता है, खुल जाता है, यूं कहें तो वो सब कुछ भूत की तरह बकना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरा और भक्ति मैकर का 2-2.5 साल से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता था और भक्ति मैकर मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, बार बार दबाव बना रही थी, बार बार मैं समझाता था जो मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, लेकिन भक्ति मानी नहीं और शादी का लगातार दबाव बनाती रही। तो मैं उसको 16 तारीख को मतलब 14-15 तारीख को भक्ति मैकर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दी, क्योंकि भक्ति मैकर प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और ज्यादा पहले से ज्यादा दबाव बना रही थी। और ये दबाव दुर्गेश पाटिल झेल नहीं पाता है, लड़की के साथ अय्याशी करता है, उसकी इज्जत लूटता है, लेकिन उसको गर्लफ्रेंड से अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता है। यही बात लड़कियां समझती नहीं है। फिर दुर्गेश पाटिल सारी बात बताता है, जो उसे मैं बुलाया प्यार मोहब्बत करने के लिए, मेरे बियर बार पे आई, फिर दूसरी मंजिल पे हमारा प्राइवेट रूम था, उस रूम में हम लोग गए, फिर हमें जो करना था हमने वो किया, आप समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने भक्ति मैकर का गला दबा के मार दिया और फिर उसके 3 टुकड़े किए और 3 टुकड़े खंडाला के जंगलों में फेंक दिए। अब ये जो टाइम था, ये टाइम हो गए थे 17 तारीख से 29 तारीख तक ये मामला खुला। 29 तारीख को लोग पुलिस वाले खंडाला गए, वहां से लाश बरामद किया, लाश बुरी तरीके से सड़ चुका था, गल चुका था। घर वालों ने देखा, क्या करते जब शुरू में नहीं समझाया, गार्डिंग नहीं किया, सुरक्षा नहीं दिया, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं सिखाया, तो क्या करते। एक बेटी, इतनी सुंदर बेटी का सड़ा हुआ लाश प्राप्त करते हैं, फिर अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस वाले और गहराई से पता करते हैं तो ये पता चलता है जो दुर्गेश पाटिल इससे पहले भी 2 मर्डर कर चुका है और उस दोनों मर्डर का कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुआ था, कोई लाश नहीं मिला। इस वजह से ये बंदा थाने नहीं गया, जेल नहीं गया और इसको कोई दिक्कत नहीं हुई और 2 मर्डर करने के बाद ये तीसरा मर्डर भी बहुत आसानी से भक्ति मैकर अपने गर्लफ्रेंड का कर देता है। अब आप कहेंगे वो 2 मर्डर कौन था, तो 2 मर्डर जो इसके बियर बार में एक वेटर था, वेटर का नाम था वेटर का नाम था सीताराम। सीताराम को किसी बात से इससे लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, डांट टपट किया था, इसी वजह से इसने सीताराम का मर्डर कर दिया। और उसके बाद सीताराम का मर्डर करने के बाद, सीताराम के मर्डर करने के बाद इस मर्डर को राकेश नाम के बेटर ने देख लिया था, तो उस सबूत को मिटाने के लिए फिर इसने राकेश का भी राकेश जगराम का भी मर्डर कर देता है और ये दोनों मर्डर का किसी को पता नहीं लगता और ये बेखौफ घूमता रहता है। यही तो हमारा कानून है। दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए
माता पिता को क्या शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरे सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।